आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और आज हम ज़रा बात करेंगे कि इन्फ्लुएंस यानी किन लोगों से आप मुतासर होते हैं। और यकीनन पहले ज़माने में लोग कहते थे कि टीचर्स, गाइड, असातिज़ा, मेंटोर्स का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज इन्फ्लुएंस आप पे ज़्यादा उन लोगों का है जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं अपनी आरा, अपनी तजावीज़ और अपना ज़िंदगी और हयात के बारे में जो तज्ज़िया आप तक पहुँचाने के लिए। पहले लोग समझते थे कि इस मुकाम पे आने के लिए या इस पोजीशन को लेने के लिए कि आप किसी को कोई मशवरा दे सकें, आपका एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज हम कहते हैं कि हम दुनिया में आए हैं तो अल्लाह ताला ने हमें इसी मकसद के लिए भेजा है। हमारा जो ओपिनियन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। याद रखिए यहाँ पे जो डिफ्रेंसीशन हो रही है वो नॉलेज, विजडम और ओपिनियन की है। अब हम मेरे मुताबिक यानी अपनी किसी भी राय को एक हतमी राय के तौर पे और एक बड़े ही अनमोल कीमती ख़जाने के तौर पे लोगों के सामने पेश करते हैं और उन पे बाकायदा मुसल्लत करते हैं। अपनी इस जो हमारी सेल्फ़ करेक्शन है या इसको अंग्रेज़ी में हम कहते हैं इंटाइटल फ़ील करना कि मेरा ओपिनियन है और सही ओपिनियन है और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ये आप तक पहुँचाऊँ भी, इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट किरदार अदा किया है हमारे सोशल मीडिया ने। इंडिविजुअल सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के अलावा आपको बिल्कुल नॉविस लोग भी नज़र आएंगे और अब तो बेचारे कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो अभी बस दुनिया में आए हैं एंड दीज आर द चिल्ड्रन इन्फ्लुएंसर्स। इनको खिलौने किस किस्म के पसंद है, किन खानों को ये पसंद करते हैं और सबसे बढ़कर ये कि इनके वालिदैन ने इनको एक गैजेट डिवाइस दी है, इजाज़त दी है, तो ये एज़ अ फैमिली या एज़ अ चाइल्ड वीलॉगिंग शुरू कर चुके हैं। इस वक्त हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये कमसिन बच्चे कई घर के एडल्ट से, पढ़े लिखे लोगों से, नौजवानों से ज़्यादा कमा रहे हैं। इनके पास गोल्डन बटन इनके यूट्यूब को मिल जाता है, अपनी गाड़ी होती है, थोड़े ही अरसे में ये अपने वालिदैन को घर गिफ्ट करने की पोजीशन में आ जाते हैं और यही चीज़ फैमिलीज़ इनकरेज भी कर रही हैं। आपको ये भी बताती चलूँ कि इंटरनेशनली इसके ऊपर लॉज भी बनाए गए हैं कि एक बच्चा जो कि अंडर एज है, उसका गार्डियन या उसका केयर टेकर आपके वालिदैन हैं। वालिदैन अगर ये आपके लिए डिसीजन ले रहे हों तो कई बच्चों ने बड़े होकर वालिदैन को कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगवाए हैं कि हमसे ये काम या हमें इस लाइमलाइट में हमारी इजाज़त के बगैर लाया जा रहा था। सो माइनर्स एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको बताते चले, हमने ही अपने शो में आपसे डिस्कस किया था कि सिंध हुकूमत ने भी इसी तरह का माइनर्स एक्ट लॉ चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए बनाया है। चाहे बच्चे सोशल मीडिया पे या किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करें, उनके काम में, उनकी पढ़ाई में और उनके आराम में और उनकी वेल बीइंग पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, वरना दिस कैन बी ट्राइड इन कोर्ट। ये नेग्लिजेंस हो सकती है प्रोडक्शन हाउस की भी, लेकिन क्या पेरेंट्स को इस दायरे कार में हम ला सकते हैं या नहीं, आज इस पे गुफ्तगू करते हैं। पूरी फैमिलीज़ वीलॉगिंग कर रही हैं जिसमें कमसिन बच्चे भी शामिल हैं, एडल्ट्स तो कंसेंटिंग है ही। इस पे हमारा क्या रवैया होना चाहिए? क्या ये बच्चों से उनकी इनोसेंस छीन रहा है? इज़ इट अ गुड इन्फ्लुएंस? और इसका ओवरऑल हमारे माशरे पे क्या असर पड़ रहा है? लेट्स ट्राई एंड एक्सप्लोर दैट। हमारे साथ एक ज़बरदस्त पैनल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मेरी बहुत अच्छी दोस्त डॉक्टर सना यासिर हमारे साथ मौजूद हैं। आप न्यूरो इनकोडिंग स्पेशलिस्ट भी हैं और साथ साथ यू आर ऑल्सो अ रिलेशनशिप कोच। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। आप ही के साथ मौजूद हैं योगी वजाहत, बड़ा एक गहरा मुताला रखते हैं लोगों की नफ्सियात का भी और हमारे माशरे का भी, बदलते हुए रूप देखे माशाल्लाह खुद एक ग्रैंड पेरेंट हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि जब आप बच्चे को इतनी कम उम्री में कैमरे के सामने ले आते हैं तो क्या ये एक एडवांस पोजीशन है उस बात की कि जब बच्चा बचपन में पोएम याद कर लेता था और घर में मेहमान आते तो हम कहते हैं ना पोएम पढ़ के सुनाओ, लेकिन नाउ यू आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट अ फ्यू गेस्ट जो आपके घर में एक इंटीमेट माहौल में बैठे हैं, आप उसको दुनिया के लिए परफॉर्मर बना रहे हैं। क्या ये सही है या नहीं, तो इनसे हम जानेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी भी मौजूदगी का। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हसन बेग भी हमारे साथ मौजूद है जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और ख़ुद भी सोशल मीडिया पे एडवोकेसी करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो जानना चाहेंगे कि इनका इस बारे में क्या रवैया और राय है। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। अच्छा जी, एनीबडी हु इज़ इन पाकिस्तान एंड अंडरस्टैंड्स उर्दू, हिंदी, अगर आप दुनिया में कहीं पे भी हैं तो आप दुआ और ज़ैनब से वाकिफ़ होंगे। लेट मी बिगिन विद दैट मॉडल। जब बहुत छोटी उम्र के बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को वीलॉग कर रहे हैं एंड द होल वर्ल्ड इज़ वॉचिंग एंड कमेंटिंग, क्या असर पड़ता है सना इसका आपकी जहनियत पे, आपकी पर्सनालिटी पे, आपके रवैयों पे? सिद्रा, अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ कि इंटेंशन क्लियर नहीं होती एक छोटे बच्चे को कि वो ये क्यों कर रहा है या उससे क्यों करवाया जा रहा है या उसे क्यों इस काम की इजाज़त मिल रही है। प्रॉब्लम वहाँ शुरू होता है जहाँ बर्नआउट की तरफ वो जाने लगते हैं छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर्स पड़ते हैं टू क्रिएट समथिंग न्यू, टू क्रिएट समथिंग एंटरटेनिंग एवरी टाइम। ठीक है, अब ये प्रेशर वो एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते,
उन पे एक चिड़चिड़ाहट और बिहेवियर चेंज आना शुरू होता है। हम उसको नखरा भी कह सकते हैं, हम उसको बदतमीज़ी भी कह सकते हैं, टैंट्रम कह सकते हैं। और फिर अगेन उसको आप बदतमीज़ी नहीं कर सकते, इस तरह नहीं करना, मामा की बात माननी, बाबा की बात माननी, ये तो हमारे यहाँ होता ही है कि पेरेंट्स को आपने करना है। बट पेरेंट की अपनी कितनी इन्फॉर्मेशन है इस बारे में, क्योंकि ये एक प्राइवेसी का ब्रीच है। ये एक यू नो व्हेन यू आर इन अ पब्लिक स्पेस देयर सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू। जो पेरेंट खुद तफरीहन, क्योंकि हमारे यहाँ तफरीहन वीडियोस भी बन रही होती हैं, हमने भी खुद किया है ये कि जी बच्चों का कुछ लगा दिया, बट माइंडफुल होना ज़रूरी है कि किस बच्चे की कितनी उम्र है और आप उसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। आपकी इंटेंशन क्या है इस कंटेंट को बाहर ले जाने की, घर से बाहर ले जाने के लिए? क्या आपका रिजल्ट क्या चाह रहे हैं? आप पब्लिसिटी चाह रहे हैं, फेम चाह रहे हैं, पैसा चाह रहे हैं, ऑपुलेंसेस हैं, बट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? नहीं, पहले तो लेट्स कम डाउन टू द नीड ऑफ इट। पहले वजह साहब लोग छुपाते थे, यानी मेरे पास अगर कोई नेमत है तो मेरे साथ कोई बच्चा होता तो मुझे डर लगता था कि अगर ये बहुत प्यारी हरकतें कर रहा है एक महफिल में बैठकर तो खुदा ना खासा नज़र ना लग जाए। अब हम बाकायदा उसको डॉक्यूमेंट करके ख़ुद लोगों तक पहुंचाते हैं। हाउ हैव वी शिफ्टेड? ये सही है, गलत है? चले इसका रिलीजियस एंगल ना भी लें, इसकी वही वाली बात कि इंटेंशन क्या है, वजह क्या है ये करने की? भाई आपके जुमले से तो मैं एक जुमला अभी एकदम बन गया मेरे जहन में। हम पहले डरते थे नज़र न लग जाए, अब हम कहते हैं नज़रों में आए। अब ये हो गया है। बिल्कुल। देखिए इसमें पूरा माइंडसेट चेंज हो गया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह दादा हूँ, 2 बच्चों का दादा हूँ, तो 4 बच्चों का नाना हूँ माशाल्लाह। मेरा जो मोहम्मद है वो कोविड के ज़माने में मोबाइल के साथ ही रहा और कभी हमारे भी जहन में आता है ये सब चीज़ें। लेकिन एक दौर था जिस दौर में घराने की बातें घर में होती थी। अब घराने की बातें अगर दुनिया में होंगी और उसको करने वाला बताने वाला कौन होगा? पुराने ज़माने में अगर एक ऐसा दौर भी गुजरा है कि जब लोग स्वेटर पहना करते थे घर के बने हुए, तो अड़ोस पड़ोस की अच्छी वाली आंटियाँ जो बना लेती थी स्वेटर, वो उस बच्चे को बुलाती थी, बेटा इधर आओ, ये बताओ कितने घर आगे कितने घर पीछे करके वो डिज़ाइन लेती थी और फिर कहती थी तुम जाओ। तो उस ज़माने में भी जब घर की बातें किसी से पूछना होती थी, किससे पूछते थे? बच्चों से, बेटा इधर आओ, तुम्हारे कौन आता है? आज वो बच्चा बैठ के दुनिया को ही कह रहा है आप पूछे नहीं, मैं खुद बता रहा हूँ हमारे घर में कौन आता है, हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। वो बाप जो मेहनत करके शायद ना बताना चाहे वो भी, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं अपने माशरे की कर रहे हैं। देखिए हमारे माशरे में तो बड़ों को नहीं इदराक के बोलना कैसे, तो यहाँ बच्चा कैसे बोलेगा? मैं एक वीडियो ज़रूर उसका हवाला दूंगा। शुरू में जब मैंने वो देखी तो मैं आई एम सरप्राइज, क्योंकि वो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना डाल रहे हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के उठा रहे हैं, वो किचन के बारे में था। तो मैं सोचा था कि यार इस पूरे प्रोग्राम में इन्होंने तकरीबन 12-13 दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ी है शुरू में। हालांकि मैं बड़ी गहरी बात कर रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा कि इख्तलाफी बात ना हो जाए। और मुझे लगा कि शायद उसी की बरकतों ने उसको इतना किया कि अब वो बहुत कुछ दिखाते हैं, तो ये बिस्मिल्लाह की बरकत होगी उनको। अब किसी ऐसे प्रोग्राम में आइए जहाँ पे इसके बिल्कुल बरक्स हो रहा होगा, तो वो नहुसत तो आएगी ना। अब जिस पे आप और हम बात कर रहे हैं, मैं बतौर दादा और नाना बात कर रहा हूँ, बड़ा अफसोस होता है जब एक छोटा सा बच्चा अपनी बड़ी बहन के बारे में कोई बात करता हो, शर्म आती है। माँ के बारे में बात करते हैं, अब्बू से लड़ाई हो गई है, हम पूछते थे ना तुम्हारे अब्बू अम्मी, या एक बड़ा अजीब जुमला था हमारे कौन पसंद है ज़्यादा? बस आपने मेरे दिल की बात, अल्लाह पूछ सके, आपने मेरे बेटा किससे भी आज मोहब्बत करते हो? अम्मी से, अब्बू से। अब वो कहते हैं पूछे नहीं, मैं खुद बताऊंगा। अब्बू ये करते हैं, अम्मी ये करती हैं, और वो इंडिपेंडेंट होता जाता है। मीडिया में एक अलमिया है। आप मुझे ये बताएं कि हम सारों ने अब मीडिया को इतना फेस किया है, यानी यूर ऑल पब्लिक फिगर्स, आप इतने सारे शोज़ में जाते हैं, लेकिन हमें वक्त लगा। मैं अपनी अगर बात करूं कि अगर मेरी जर्नी ये 10-12 साल की है, तो हमें वक्त लगा कि अपना कैमरा एंगल पता हो, कैमरे के सामने कॉन्फिडेंस आए। हसन, ये आपने बात नोट की है कि हम आज भी तस्वीर हमारी खिंचती है, हम थोड़े ऑकवर्ड होते हैं, हम अपना सही एंगल ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन एक बच्चा अगर आपकी गोद में बैठा हुआ है और 2 साल का है, द मोमेंट आप फ्रंट कैमरा ऑन करते हैं, उसके एक्सप्रेशंस में, माइक्रो एक्सप्रेशंस में तब्दीली आती है। बच्चा तैयार है, बच्चे को पता है कि अब वो अगर अपनी शक्ल देख पा रहा है तो एक परफॉर्मर जैसी उस पर कैफियत आ गई है। ये मेरे ख्याल में एक बड़े परेशान कुन बात होनी चाहिए हमारे लिए। लेकिन सिद्रा, आपने जो इंट्रो दिया ना, उसमें सारी बातें आपने वाज़ेह कर दी। आपने शुरू से लेके एंड तक लीगल बातें भी बता दी, सारी चीज़ें। मुझे लगता है कि उस इंट्रो से अच्छा तो कोई बात हो नहीं सकती इस शो के अंदर। देखें, कोई भी बात अगर ये हो रही है कि हमें इतना टाइम लगा, उसको इतना टाइम लगा,
देखिए बाहियत आप प्रोफेशनल या सीनियर के तौर पे आप देखें तो कोई भी बंदा अगर जल्दी सक्सेसफुल हो जाता है तो हमें खुशी होती है कि यार इसने कुछ अचीव किया, हमें टाइम लगा और हम उससे सीखते हैं। लेकिन आज जितना भी सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं हम लोग, वो डिलीवर क्या कर रहे हैं सोसाइटी को, बात ये हो रही है। देखिए अगर कोई छोटा बच्चा जो है वीडियो बना रहा है, बहुत अच्छी बात है, बनाने चाहिए, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है और वो एक अच्छी चीज़ की तरफ आ रहा है। लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने एक्स्ट्रा फ्रीडम बच्चे को दे दिए। अब बच्चे को लग रहा है कि मेरा बाप मुझे नहीं पाल रहा, मैं अपने बाप को पाल रहा हूँ। वहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं बाप बच्चे की मर्ज़ी की कर रहा है। अभी आपने कुछ अरसे पहले देखा होगा, एक सोशल इन्फ्लुएंसर है, उनकी आपने देखा होगा डीप फेक तस्वीर वायरल हो गई और वीडियो वायरल हो गई। क्यों हो रही है सारी चीज़ें? क्योंकि आपने सब कुछ एक्सपोज कर दिया। हम लोग घरेलू तस्वीरें वगैरह जो होती थी, घरेलू वीडियोस वगैरह होती थी, वो फैमिली के साथ बैठ के देखा करते थे। आज जो है वो इंटरनेट पे, हसन आपको याद होगा वो वक्त कि हम तो बिकॉज वी रिमेंबर अ टाइम बिफोर द डिजिटल कैमरा। हमारे बचपन में तो कहा जाता था तमीज से तस्वीर खिंचवाओ क्योंकि ये कहीं और जाके धुलनी और डेवलप होनी है। अब ऐसा क्या है, वहाँ पे हंसी का सामान ना बन जाना, ये इतनी बेतकल्लुफ तस्वीर नहीं होती सही पोस्टर में। यानी खवातीन बाकायदा घर की, हम तो बच्चे होते थे घर के, बगैर दुपट्टे की तस्वीर ना ले लेना, तमीज से सही आपका पोस्टर होना चाहिए, कमीज सही होनी चाहिए। इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए अभी मैं शो में बैठने आया तो उन्होंने मेकअप रूम में मेरे टचअप किया, फिर उन्होंने बोला कि आपका कैमरा एंगल ये है, फलाना ये है। आज जब कैमरा खुला होता है ना जी, तो वो जो खवातीन घर की होती है उनको पता नहीं होता कैमरा खुल गया है। एग्जैक्टली वो एकदम से आते हैं, बोलते हैं अम्मा, बहन, हाँ, बीवी ये कर लो, और वो फिर दुपट्टा अनकंफर्टेबल होकर सीधी कर रही होती है, सही कर रही होती है। अच्छा टीवी पे जो चली चीज़ वो एकदम से चली गई, हाँ, लेकिन वहाँ पे पॉज हो रहा है, रोक रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, जूम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। ये माशरती, मैं मजहबी बात नहीं करूंगा, माशरती तकाज़ों के भी खिलाफ है। यानी अच्छा, आप फिर आप ये जो एक स्टेप आगे ले गए हसन। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है कि यहाँ बच्चे तो बच्चे, आप एडल्ट्स की भी कंसेंट और उनकी पर्सनल स्पेस को इन्वेड कर रहे हैं। ठीक है जी, घर में एक वीलॉगर होगा लेकिन घर के बाकी लोगों ने कंसेंट नहीं किया, आप उनको बतौर कंटेंट क्यों यूज़ कर रहे हैं? और ये भी छोड़िए, आपने कभी सोचा है कि ये जितने वीलॉगर्स और टिकटॉकर्स या कंटेंट क्रिएटर्स पब्लिक स्पेसेस में बना रहे हैं, इनके मुख्तलिफ वीडियोज़ में आप और मैं पीछे चलते हुए नज़र आ रहे होंगे और हमारी कोई कंसेंट नहीं है, हमसे किसी ने नहीं पूछा, लेकिन हम उसके कंटेंट का हिस्सा हैं। कोई नई रिवायत नहीं है। चाइल्ड आर्टिस्ट आप हॉलीवुड, बॉलीवुड हर जगह देखते हैं, लेकिन एक और चीज़ आप कॉमन देखेंगे कि ये चाइल्ड आर्टिस्ट कभी भी एडल्टहुड में जाकर बड़े होकर कभी कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दे पाता, सुपरस्टार नहीं बनता। इसकी बहुत सारी वजूहात सामने आ रही हैं। सबसे बढ़कर ये कि ये बच्चा डिप्रेशन में जाता है, उसके जो नॉर्मल चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस है, जो उसका बचपना है, उससे छीन लिया जाता है। सना, आई वांट टू ब्रिंग दिस वन टू यू। ये क्यों हमें पैटर्न नज़र आ रहा है कि जितने चाइल्ड स्टार्स हैं वो बड़े होकर या तो कोर्ट में जाते हैं कि उनको फाइनेंशियली अब्यूज़ किया गया है, उनसे उनका बचपन छीना गया है, और यही पेरेंट्स और गार्डियंस जो उसके, हम कह रहे हैं ना कि उनको बड़ा ब्रेक दे रहे हैं और बच्चों को बड़ा बना रहे हैं, ये इनसे नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके डीपर इमोशनल कनेक्शंस नहीं है। ये इतनी फेक लाइफ और इतनी पब्लिक लाइफ, लाइक यू नो, ऑथेंटिसिटी ख़त्म हो गई है। सिद्रा, इनकी आइडेंटिटी क्या रह जाती है? आप खुद सोचो, एक पब्लिक पर्सोना है, उसको मेंटेन रखने का प्रेशर है। क्रिएटिविटी आपकी, लाइक मैंने बात की थी, ठीक है, कब इनसे पूछा जा रहा है तुम्हें क्या चाहिए, और चाहिए में हम फिर ऑपुलेंसेस की बात करते हैं। भाई ठीक है, रेट कार्ड्स हो रहे हैं, इस तरह की बातों में ये लोग उलझते हैं, नेगोशिएशन, हैगलिंग, लाइक यू सेड। ये चीज़ें जब होने लगती हैं तो वो खाली इनोसेंस रॉब नहीं हो रही, उसकी आइडेंटिटी का थेफ्ट चाहिए। सोचो ज़रा डील पेरेंट कर रहा है, बजाय साहब मेरा, यानी जो भी उस बच्चे का गार्डियन है वो क्रैक कर रहा है डील, पैसे की लेन देन की बात हो रही है। अब चलो उसने, अब समझो कि मनपसंद डील भी क्रैक कर ली, बच्चे पे प्रेशर है, बच्चा तो बच्चा है ना, हम कहते हैं उसको 3 बजे नींद भी आ सकती है, उसका नहीं दिल चाह रहा कुछ काम करने को, लेकिन अब क्योंकि आपने पैसे लिए हैं और शूट का टाइम है, तो जो वर्क एथिक आपका और मेरा एज एडल्ट है वही बच्चे से एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बिल्कुल जी, हमने तो एक अजीब सा माशरा बना रहे हैं जिसमें मेरे ख्याल से आने वाले बच्चे हमसे पूछेंगे कि आपका रोल क्या है, क्योंकि सब कुछ तो मैंने किया है। आज मैं अपने वालिद को याद रखता हूँ, वालदा को, मेरी वालदा को जन्नत नसीब फरमाए, वालदा, उनके एफ़र्ट्स मेरे सामने हैं, लेकिन जब मेरे एफ़र्ट्स मेरे वालिदैन के सामने होंगे तो मैं उनसे ये तो नहीं कहूँगा कि आपने मेरी ज़िंदगी बनाई, मैं कहूँगा चले शुक्र है मैंने आपके लिए कुछ किया तो है। तो मेरे ख्याल से हम सर के बल खड़े हो गए, और ये माशरा अब वहाँ खड़ा है जहाँ पे जो जुमला आपने कहा था, ये एक जुमला आपका है, मैं आप ही को कोट करता हूँ कि वाकई कुछ लोग मदारी हैं
और एक बंदर का तमाशा, बंदर बना रखा है बच्चे को। क्या वजह है कि मीडिया में बहुत से ऐसे लोग, और उसकी मिसालें हॉलीवुड, बॉलीवुड और हर जगह मिलेंगी, जहाँ में डिप्रेशन में आके खुदकुशियाँ तक करते हैं। क्यों? वो जो फेम जब नहीं मिलता, वो एक लेवल पे हर अदाकार, गुलकार, फनकार, एक शेर इंडिया में भी बड़ा मशहूर था, जहाँ आज मैं हूँ वहाँ कल तुम हो गए, जहाँ कल तुम, है ना जी, वो एक ज़माना था ड्रीम उसका जो। तो अब ऐसे में एक बच्चा बचपन में मशहूर हो गया, उसके बाद जो कंटेंट था वो मिल गया, वालिदैन ने जो कुछ करना था कर लिया, अब वो थोड़ा बड़ा हुआ, रियलाइज़ किया, फैंटेसी से बाहर आया, उसे दुनिया को देखा, अब वो नहीं कर पा रहा जो बचपन में करके वो कमा रहा था। उसके रेट कम हुए, कुछ हुए, आगे बड़ा हुआ, हो सकता है उसको लोगों ने देखा भी नहीं। अब वो जिस डिप्रेशन में आएगा, उस वक्त जब उसको कुछ करना था, वो एक ज़हनी मरीज़ बन चुका होगा। और ऐसे ज़हनी मरीज़ कई दफ़ा मिलते हैं जहाँ वो अपनी पुरानी तस्वीरें दिखा रहे थे कि मैं ये हूँ। जज हो रहे हैं हसन, मैंने ये देखा है कि देखें, आपकी उम्र ने बढ़ना है, आपके चेहरे में तब्दीली आनी है, आप बचपन में जो क्यूट हरकतें कर रहे हैं उससे आपने आगे जाके मैच्योर भी होना है। हमारे यहाँ तो लोग रूथलेस है। मैंने एक बच्ची को देखा, जो अब मैं उनका नाम नहीं लूँगी, शी इज़ एन आर्टिस्ट, शी मेड इट थ्रू कपल ऑफ ईयर्स डाउन द लाइन, ऑफ कोर्स शी इज़ चेंजिंग। नीचे उसकी तस्वीर के साथ देखें जी, ये वक्त से पहले बूढ़ी हो रही हैं, यानी हम उनकी लुक्स पे जज कर रहे हैं, उनके कपड़ों पे जज कर रहे हैं। इतनी अटेंशन को डील करने की सलाहियत भी है इस बच्चे में या इस यंगस्टर में? हमने सुपरस्टार्स अपने गलत बना दिए। अगर वो बच्चा वो जो एक टीवी चैनल में रमज़ान के शो में आता है, अगर वो नहीं आता तो दूसरा बच्चा भी नहीं आता, तीसरा बच्चा भी नहीं आता। अभी एक और बच्चे की वीडियो आ गई कि मुझे भी बुलाएं आप। ठीक है, क्यों हो रहा है वो? क्योंकि आपने एक बच्चे को सुपरस्टार बना दिया। और सुपरस्टार किसने बनाया? तमाम मीडिया चैनल्स ने बनाया, तमाम जो है सोशल मीडिया जो आज चैनल्स हैं उन्होंने बनाया। हमने अपने स्टार्स बदल दिए। पहले हमारे स्टार्स होते थे, कोई क्रिकेट में बड़ा काम करता था, हॉकी में बड़ा काम करता था, स्नूकर में बड़ा। आज हमारे स्टार्स कौन है? आज हमारे स्टार्स ये हैं जो अपना डेली रूटीन बता रहे हैं, और कि मैं सुबह उठ गया हूँ, अब मैं नाच रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, अब मेरी बीवी नाराज़ हो गई, आज मेरी बीवी ने चिकन कढ़ाई बना दी, इसकी बोटी नहीं गली हुई थी, अब मैंने इसको प्रैंक कर दिया। कंटेंट के नाम पर कुछ भी हो रहा है, और जो कुछ भी हो रहा है उसको कंटेंट का नाम दे दिया गया है। देखिए, हर चीज़ का एक एडिटोरियल होना चाहिए। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मुझे बताएं, द अदर वे अराउंड, इसको देख कौन रहा है सब, और उनकी साइकी क्या है? अब मसला ये है कि सोशल मीडिया का एक बड़ा अजीब सा सिलसिला है। हाँ। जो अच्छे में देख रहा है, हाँ, उस पर भी पैसे मिलेंगे, जो बुरे में देख रहा है उस पर भी पैसे मिलेंगे। नहीं, जैसे आप और मैं बात करते हैं, मैं अगर उस चीज को देख रहा हूँ, हाँ, मुझे पसंद नहीं आ रही जी, लेकिन वो पैसे अर्न कर रहा है। मैं आपकी बात समझ गई, वो बिजनेस मॉडल में समझ गई। लेकिन जैसे अक्सर सा ना हमारे यहाँ मॉर्निंग शोज़ के जॉनरा का एक ज़माने में लोग बहुत, अभी भी बहुत मजाक उड़ाते हैं कि जी इसमें तो शादियाँ होती हैं। हालांकि शादियाँ हुए ज़माना हो गया भाई, अब किसी चैनल के पास बजट नहीं है शादी कराने का। लेकिन चले, शादियाँ हुई, मेकअप हो रही, ये एक तासुर हमने बना लिया। मैं जानना चाहती हूँ, इसी तरह ये कंटेंट क्रिएटर्स, व्लॉगर्स की, है ना, ठीक है, हर इंसान मेहनत तो कर रहा है ना, वो जो भी बना रहे हैं उसको देखने वाली ऑडियंस कौन है? कौन है जो बैठ के देखना चाहता है कि यार आज तुम्हारी बीवी ने कढ़ाई बनाई थी तो बोटी गली के नहीं? सिद्रा, कंटेंट सब देखना चाहते हैं, ये क्या है, कौन लोग हैं ये? पहले ना लोगों के घरों में झांका जाता था, उसको बुरा समझा जाता था। हाँ। हमें क्यूरियोसिटी होती थी कि इसका जहेज आ गया, इसकी शादी हो गई। अब सब बता रहे हैं, जो वजाद साहब ने बात की कि पहले ये सारी बातें बंद कमरे के अंदर होती थी, हाँ, और लोग क्यूरियोसिटी करते थे इन दोनों की क्या बात हो रही है, क्या नहीं हो रही। हाँ। अब वो खुद बता रहा है आके कैमरे पे, तो हमारी कौम को तो मजा आ रहा है। देखिए, सिर्फ मजे के लिए देखा जा रहा है। अच्छा। इससे कोई सीख नहीं रहा, इससे कुछ सीख नहीं रहे बस। अच्छा, अगर कोई मिस प्रोनाउंस कर रहा है छोटा सा बच्चा, तो हम 25 दफा उसको देखेंगे, हमें अच्छा लग रहा है। एक लफ्ज मैं बड़ी मादत के साथ कहूंगा, क्योंकि मैं आप सबसे बड़ा हूं तो मुझे बार बार टांग अड़ाने का आ रहा है। कुटनीपन हमारे अंदर घुसा वो लेना मैं भी कह रही थी, कुटनीपन है। हाँ। जैसे कौवा नहीं होता, कहीं जाके बैठ गए, गर्दन यूं करके देखता रहता है। हाँ। ये हमारे अंदर कौवे हैं। हाँ। और ये कौवे दूसरों के अंदर टो लगा रहे हैं। जब हमारे पास कुछ नहीं होगा तो फिर कम से कम दूसरे के पास अगर कुछ है तो अच्छा, लेकिन शर्म आती है, हम अगर 5 मिनट में मेरे नज़र से कभी कोई रील गुजर जाती है, कभी मुझे शुरू में फील होता था कि यार ये मुझे अपनी जिंदगी के 3 मिनट वापस चाहिए, मैंने क्या किया है अपने साथ। सीधा देखें, जो इंटरनेट पे लाइव दिखाई जा रही है ना, उसमें कभी बीवी से झगड़ा नहीं होता, उसमें बीवी कभी पैसों की फरमाइश नहीं करती, उसमें एक नहीं बोलती कि शादी के लिए 1000 रुपए दे दो, एनवलप में लग के जानी है। वो एक ऐसी फैसिनेशन वाली लाइफ दिखाई जा रही है, जो बंदा घर पे बैठा हुआ है और जिसका कमजोर दिमाग है, वो बोल रहा है बस यही है सब कुछ, आइडियल बना दिया, और उससे अट्रैक्ट हो रहा है वो।
अच्छा, इसमें नॉर्म्स हमारे बहुत मूव कर रहे हैं। जैसे पहले अगर आपसे कोई कहता था कि जी तैयार होके एक तस्वीर ले ली, वो एक नॉर्म होता था, यादगार के तौर पे ली जाती थी। अगर आपको पुराने वर्बेटम याद हो, किसी भी ओकेजन पे, शादी पे, सालगिरह, एनिवर्सरी पे तस्वीर लेते थे, यादगार तस्वीर होगी। अब है वो तस्वीर इंस्टाग्राम पे दूसरों को दिखाने के लिए। तो हमारा पर्पस ही बिल्कुल बदल चुका है। एक कॉलर हमारे साथ है, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग सिद्रा इकबाल। गुड मॉर्निंग याया, क्या हाल चाल है आपके? अलहमदुलिल्लाह, सबको सलाम हो और वालेकुम को स्पेशली अस्सलाम। सलाम हो। बात ये कि बहुत बिल्कुल ठीक बातें हुई हैं, लेकिन मैंने जो नतीजा किया ना वो ये कि आप कौन देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं और सब देख रहे हैं। माशरा बिल्कुल चेंज हो चुका है। मैं आपको बताऊं, अब हम जिस जनरेशन, जैसे मैं 60s में पैदा हुआ, मुझे बहुत सारी चीजें बुरी लगती है, लेकिन आई कांट डू एनीथिंग। पीपल आर लाइकिंग इट वेदर इट इज रॉन्ग और रॉन्ग, क्योंकि अब जो माशरती इख्तियार जो आपने नॉर्म सेट किए हुए थे ना, वो चेंज भी हो चुके हैं। जो चीजें हमारे घर में माशरे में बुरी समझी जाती है, आपने एक्सेप्ट कर लिया है। वो सारी चीजें इस तरह हो गई कि, लेकिन खराबी क्या हो रही है, जो इखलाकी कारण आपकी टोटल खत्म हो गई। आप इसकी बात करी ना व्लॉगिंग की, आप यकीन करें, मुझे नहीं पता इनमें बहुत, मैं जब मैंने तो बच्चों से एक बात कह दी, जो शादी में जो हमारे यहाँ बॉलीवुड की फिल्में बन रही हैं, दैट इज शेमफुल। मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि मुझे तो ये बिल्कुल कतई पसंद, जो आपकी पर्सनल चीजें आपको वो फोटोग्राफर जो उसको इस तरह बताते हैं जैसे कोई डायरेक्टर और फिल्म का शूटिंग हो रही हो और ऑडियंस बैठी भी हो और वो आप अपने रोमांटिक सीन्स कर रहे हैं, दैट इज वेरी बैड। लेकिन अगर लोगों को पसंद है, व्हाट कैन आई डू? आई कांट डू एनीथिंग। मेरा सवाल ये है कि माशरा, और बकायदा उस वक्त मैंने प्रॉम्प्टिंग सुनी है याया, कहते हैं भाई ये सब तो, ये तो मेहमान है ना, ये तो चले जाएंगे, आपका ये मोमेंट नहीं आएगा, आप अपनी क्रिएट करें, मेमोरीज क्रिएट करें। यही तो फर्क है सिद्रा। मैंने एक दफा मैं गया, मैं आपको थोड़ी सी बात हो जाएगी, लेकिन मैं बताना मैं जरूरी यूं समझता हूँ कि क्या फर्क हो गया। मैं एक शादी की तकरीब में गया, वहाँ इसी तरह कुछ हो रहा था और बड़ी मेहमानों कोई पूछ नहीं रहा था। तो एक वो जो उनका जो कोरियोग्राफर का जो डायरेक्टर जो भी था, उसने कहा ऑडियंस जरा साइड में हो जाए, ऑडियंस या उसने ऐसी कुछ कहा। तो आई फील वेरी बैड। लड़की का भाई आया, मैंने कहा यार हम यहाँ फिल्म देखने तो नहीं आए ना। तो कहने क्या मतलब, वी आर द गेस्ट, वी आर नॉट द ऑडियंस, वी आर नॉट, हमें आपको चाहिए कि आप एक्स्ट्रास हैं, आप साइड पे हो जाएं, हम जरा हीरो हीरोइन का सीन शूट कर रहे हैं अभी। बात पता है, लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से सबसे ये, देखें हम जितना भी कह लें, आज आई एम सॉरी टू से, आप किसी प्रोग्राम करवाएं, सब चुप के जो लड़कियां या जो बातें बनाती हैं, सब चीजें ही देख के एंजॉय कर रही हैं, क्रिटिसिज्म कर रही हैं। भाई आप देखोगे, मजे लोगे तो क्या होगा ये? तो हमारा तो माशरा तब्दील हो चुका है, हमने ये गलत हुआ। अच्छा, ये एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल लेके आती हूँ। मुझे ये बताएं कि आम तौर पे हम कहते हैं कि हमारा माशरा बहुत गैरतमंद है। हमारे यहाँ ख़वातीन को मैली आँख, हमारी बहन को किसी ने छेड़ दिया तो खून खराबे पे, यानी मार कुटाई पे बात उतर आती है कि हाउ डेयर यू, अभी इसके मुहाफ़िज़ ज़िंदा है, अभी इसके घर वाले ज़िंदा हैं। लेकिन जब हम खुद लोगों को दावत दे रहे हैं और ख़ुद अपनी घर की बातें, उसकी प्रिवेसी आउट कर रहे हैं, अपने घर में मौजूद ख़वातीन की वीडियोस बनाकर बता रहे हैं कि जी मेरी अम्मी ऐसे रिएक्ट करती हैं, मेरी बाजी ऐसे बोलती हैं, तो यानी व्हाट हैपेंड टू आवर गैरत, व्हाट हैपेंड टू आवर सेंस ऑफ ऑनर? हाँ, आई वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन वेरी प्रॉपर्ली। बात सिर्फ इतनी सी है, यही बात है। आप एक प्रोग्राम के अंदर एक साइबर क्राइम पे एक बंदा आया हुआ था, उससे एक बात हो रही थी, उसने एक बड़ी प्यारी बात की। उसने कहा जब आप अपने घर की डर्टी लॉन्ड्री लोगों के सामने आके धोएंगे ना, तो बातें आपको सुननी पड़ेंगी। तो ये जो आप खुद अपने आप को प्रेजेंट करें, और फिर गैरत और इज्जत किसका क्या पैमाना है? आप मुझे बताएं ना, कोई गैरत इज्जत का पैमाना रह गया? कुछ नहीं रह गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनको आप कहते हैं इन्फ्लुएंसर्स हैं। याद रखिए इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है। अच्छा, चलें उसकी मार्केट फोर्सिबिलिटी की बात कर लेते हैं। हमें लगता है कि ये लोग कुछ माशरे में असर रसूख रखते हैं, आपकी बात को आगे बढ़ा सकते हैं, एडवोकेट कर सकते हैं। आई कैन गिव यू अ चैलेंज, ये जितने लोग अपने आप को बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, माशाल्लाह मिलियंस में फॉलोइंग्स हैं, $10 की 15 टी-शर्ट्स बेच के बता दें, नोबडी इज़ बाइंग, नोबडी इज़ विलिंग टू पार्ट द मनी। ये आप देखिए, तमाशा हर कोई लगा लेता है, आई बॉल्स आप अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेंगे, लोग आपको पलट कर देखेंगे, लेकिन डू यू रियली हैव द इन्फ्लुएंस? सो आवर टॉपिक टुडे इज़ कि पूरी फैमिलीज़ जो वीलॉगिंग कर रही हैं, इन्फ्लुएंसिंग कर रही हैं। मेरा एक और सवाल है जो कि बड़ा थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, कि अगर ये सब मिलकर कंटेंट बना रहे हैं तो उस कंटेंट का ओनर कौन है? क्योंकि अब हम जानते हैं कि यूट्यूब पे वो कंटेंट जितने व्यूज़ उसको मिलते हैं वो पैसे कमाता है। तो कल को अगर आपसी इख्तलाफात हो जाएं तो ये जायदाद किसकी है, ये संपत्ति किसकी है? जैसे लोग तो एक छोटे से प्लॉट के ऊपर उसके ऊपर लड़ाइयाँ कर देते हैं कि इसके कितने हिस्से होने चाहिए। आई वंडर हसना, फिर क्या होगा अगर ये कोई कपल है जो वीलॉगिंग करता है, या कल को बच्चे बड़े होके कहें कि जी आपने तो मुझे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह ट्रीट किया है, लेकिन अब ज़रा हिसाब दे मैंने पैसे कमाए कितने, तो फिर क्या होगा? सिर्फ पर्सनल लेवल पे तो ये एथिकल इश्यूज़ हैं, और एथिकल से बाहर निकलो तो ये लीगल इश्यूज़ हैं, क्योंकि ये एक ग्रोइंग फील्ड है।
अब हमारे सामने सामने ये डेवलप हो रहा है ना, सब नए स्टैंडर्ड सेट हो रहे हैं, तो उस लिहाज से अब लोगों को ये कॉशन हो रही है कि जी हमें लॉ तो बनाना चाहिए इसके लिए, कोई साइबर सिक्योरिटी टाइप कुछ होना चाहिए, प्राइवेसी, किस तरह से प्राइवेट वीडियोस लीक हो रही हैं, या लीक होना अलग बात है, खुद से डाल देना अलग बात है। लाइक आप एक छोटी सी मिसाल देखें ना, पहले कोक स्टूडियो आपको ये कहता था कि हम नए आर्टिस्ट या जो अननोन आर्टिस्ट हैं उनको चांस दे रहे हैं। आज इस साल यानी 15 सीजन्स के बाद दे हैव ऑल्सो रियलाइज कि सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये एक तरह से टाइमलेस कंटेंट है, जितनी दफ़ा भी आज से 15 साल बाद भी कोई गाना सुनेगा ये, तो आप उस वीडियो पे कमाएंगे। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट गिविंग अ सर्टेन शेयर और कॉपीराइट, जो कि पहले नहीं हुआ, 15 सालों में नहीं हुआ। एग्जैक्टली। सो जब आप फैमिली डायनामिक्स की बात करते हैं, इट विल कम डाउन टू आपने मेरे साथ क्या किया और आपने मेरे साथ ये क्यों किया। सो इस क्यों का जवाब शायद उस वक्त पेरेंट्स के पास ना हो, या जिनकी भी बात हो रही है, जो जैसे ऐसे स्पाउसेस हैं, ऐसे कपल्स हैं यार जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, और नाउ देयर अगर डिवोर्स हो गई है तो जो फॉलोअर्स हैं दे आर लाइक ये क्या हुआ, दे वर सो गुड टुगेदर। सबसे बड़ी जो इसकी विक्टिम रही है और जहाँ से ये कहानी सारी शुरू हुई है, वॉज मोनिका लेविंस्की, एक 20 साल 21 साल की लड़की हु हैड एन अफेयर विद बिल क्लिंटन, लेकिन वो एक उसकी पहचान बन गई। आज भी आप मोनिका लेविंस्की को अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं, सो दैट है। और हम तो शुक्र अदा करते हैं कि जो हमारे जैसे आप छोटे होते हैं, आपने कोई मिस्टेक्स की हैं, आपकी बुरी ड्रेसिंग थी, शुक्र है उस वक्त इंटरनेट नहीं था। दिस पर्सन's इंटायर आइडेंटिटी वॉज ऑन दैट। आज भी जो बच्चे 15-20 साल के अगर कोई कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है अभी तो शोर हंगामे हो रहे हैं, मुझे बताएं कि कोई प्रैंक भी कर सकते हैं वजह साहब, टुमारो इफ़ ही बिकम्स अ सीरियस कंटेंडर टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, और या वो कोई डॉक्टर बन गया या वो कोई CEO बन रहा है, तो सारा ये जो पुराना उसका पास्ट है वो कैसे क्लीन अप करेगा? मेरा ख्याल है वो बनेगा नहीं, आप फिक्र ना करें। जो हरकतें सी हैं वो तो नहीं जाती, अल्लाह इज़्ज़त उन्हें देता है जिनको इज़्ज़त मिलती है। लेकिन बहरहाल देखिए, मैं एक चीज़ देखता हूँ, सोचता हूँ, उम्र का वो हिस्सा है जहाँ पे अब मैं सोच ही सकता हूँ, अमली तो काम नहीं हो रहे, तो मैं सोचता हूँ कि रोड क्रॉस करने के लिए तो हुकूमत ने कानून बना दिया, हॉर्न नहीं बजाइए उसके लिए भी बोर्ड लगा है। एक माशरा तबाह हो रहा है, उसके लिए क्या हुकूमत नहीं देख पाएगी? मैं हुकूमत को नहीं कह रहा, मैं सिस्टम की बात करूँ, हुकूमत का लफ्ज़ शायद गलत है, सोसाइटी मेरी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। एक वालदैन को अल्लाह सुब्हान तआला ने जो कहा है वो बड़ी सिंपल सी बात है कि उनसे पूछा जाएगा कि तुमने तरबियत क्या की थी। अब ये सिर्फ एक छोटे से अगर हम बात ही ले लें तो बहुत सारी चीज़ों का जवाब तो हमारे पास आ गया। हमने क्या तरबियत करनी है, वो बच्चा हमें बता रहा है कि हमने क्या करना है। और दूसरा, हमें कुछ ऐसे क़वानीन बनाना पड़ेंगे। देखिए बहुत ज़रूरी है क़वानीन, हम देख रहे हैं कि इसमें वो कंपनियाँ भी आती हैं जिनके मोबाइल्स हैं। अगर हम उनको ये कहते हैं कि रात को आप मोबाइल के जो पैकेजेस एक ज़माने में बहुत ही सस्ते और फ्री होते थे, उस पर बात चली है दुनिया में कि भाई ये क्या किया, वालिदैन पैसे दे रहे हैं सुबह में और रात को उन्हीं बच्चों का फ्री में आप सप्लाई दे रहे हैं कि जी आप जो चाहें देखें। तो आपने तो तबाह कर दिया मास्टर। तो उन पर जिम्मेदारी आती है, ये अखलाकी जिम्मेदारी उनको भी लेना पड़ेगी कि अगर उनके पास से थ्रू होकर कुछ चीज़ें आ रही हैं तो अब फिल्टराइजेशन की ज़रूरत है। आपने कंटेंट का जो लफ्ज़ है वो सोच समझ के, पहले गुफ्तगू होती थी, पहले कमा हक़ कहू, मेरे उस्ताद मोहतरम ज़िया मुद्दीन साहब अगर वो गुफ्तगू करने बैठें तो क्या ये कंटेंट वाले उनसे बात कर सकते हैं, उस लेवल पे आएंगे? लेकिन ये तो उनसे ज़्यादा कमा रहे होंगे। तो अगर मैं ये कहूँ कि पैसा ही मेयार है तो फिर सब कुछ एक तरफ कीजिए, आइए फिर इस हम्माम में सब नंगे मदद के साथ। जी हसन, आप क्या कहते हैं, किस तरफ जाता हुआ लग रहा है आपको? आपको लगता है कि ये फिनोमेना बढ़ेगा या इसके जो मुज़र असरात हैं, जो फैमिली के ऊपर, जो आपसी ताल्लुकात पे इसका असर पड़ता है, जो आपके बच्चे की तरबियत पे असर पड़ता है, वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को रोक लेगी, लोग शायद इसको डिस्कार्ड कर देंगे, ये एक वक्ती फिनोमेना है? आप क्या समझते हैं? शुरू में लोगों ने ये जो सारे ब्लॉगर्स हैं और डेली ब्लॉगिंग दिखा रहे हैं, अपने घर वगैरह की चीज़ें दिखा रहे हैं, शुरू में लोगों ने, जाहिर सी बात है, नई चीज़ पर ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं और सारी चीज़ें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर आप उनके कॉमेंट्स पढ़ें, उनकी वीडियोज़ पर नीचे जाएँ तो लोग वीडियोज़ तो देख रहे होते हैं लेकिन उनके लिए अल्फाज गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कुछ लोग जो है हमारे यहाँ माशरे में, जैसे वजाहत सामने वाला, हम लोग जो है एक कोई भी चीज़ देख रहे होते हैं, हम उसको बोल देते हैं कितनी बुरी चीज़ है, फलाना है, लेकिन हम उसको देख रहे होते हैं क्योंकि हमारे पास वो यूज़ टू हो जाती है। अच्छा, इसका फेसबुक और यूट्यूब का एल्गोरिदम क्या है, अगर आप उस तरह की कोई चीज़ देखते हैं ना तो अगली 4 चीज़ें उसी तरह की आती हैं। और फिर वो तो थंबनेल होते हैं, थंबनेल पे जो वर्ड्स लिखे होते हैं कि मेरी बीवी को मैंने आज ये कर दिया, तो बंदा जो है उसको अट्रैक्ट होता है, बोलता है यार देखूँ तो इसने अपनी बीवी के साथ क्या करता है, फिर बोलते हैं अरे यार बेगैरत आदमी है, लेकिन वो देख उसी को रहा है, लेकिन कोई इसको पसंद नहीं कर रहा। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने स्टार्स को बदलना पड़ेगा। स्टार्स को कैसे बदलेंगे? हमारे मीडिया चैनल्स ऐसे लोगों को बुलाना बंद कर दें
हमारे मीडिया चैनल जो है पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए जो अच्छा काम कर रहे हैं। अभी एक बच्ची थी जिसकी टेबल टेनिस में सबसे कम उम्र बच्ची थी जिसने मेडल हासिल किए बाहर जाके, उसको किसी ने प्रमोट नहीं किया, कोई चैनल वाला। अगर किसी चैनल से रब्ता करें तो वो चैनल वाला मैं 30,000 रुपये लूँगा, 20,000 रुपये लूँगा, लेकिन इनको बुला रहा है वो क्योंकि इनको बुलाने पे उसको व्यूज़ मिल रहे हैं, पैसा मिल रहा है। तो हमें थोड़ा सा स्टेप लेना पड़ेगा, मीडिया को स्टेप लेना पड़ेगा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को स्टेप लेना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को तर्क करना चाहिए और जो मुल्क के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उनको हीरोज बनाना पड़ेगा। ये लोग स्कैंडल फ्री रहना चाहते हैं या ये जैसे बात की जा रही है बदनाम हुए तो क्या नाम तो होगा? हाँ, ऐसा है, क्योंकि आपको उस वक्त ये देखना पड़ता है कि व्हाट इज़ इट दैट यू वांट। अगर आपको वो फेम चाहिए तो बदनाम ना हो, यू नो, लाइक द होल सेइंग हाउ इट गोज़, कि आप मशहूर तो हो रहे हैं ना, चाहे अच्छे में हो रहे हो चाहे बुरे में हो रहे हैं। यहाँ मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा इन दोनों ने भी कहा, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आते हैं। आप माइंडफुल होकर क्यों कंज्यूम नहीं कर रहे कंटेंट? कंटेंट तो है ना सिद्रा, मैं तो वो चीज़ें नहीं देख रही ना। अब ये यही शऊर तो हमें बच्चों को देना है। मेरे बच्चे भी कंटेंट बना रहे हैं, चलो मेरा बेटा उतना नहीं बनाता, मेरी बेटी साहिबा को शौक़ है, वो इन्फ्लुएंस होती है, वो भी टिकटॉक डांस वगैरह बनाती है, बट ये तो मैंने सेफगार्ड करना सिखाना है ना उसे, कि अपनी वेलबींग को तुम कैसे सेफगार्ड करोगे और कहाँ तक के जाना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ, जैसे यासिर ऑल्सो, योर हस्बैंड ऑल्सो प्रोड्यूसेस कंटेंट एंड ही क्रिएट्स सोशल मीडिया कंटेंट। एज अ वाइफ डू यू अग्री विद एवरीथिंग ही डज, या तुम्हें कभी कभी हिचकिचाहट होती है या तुम्हारा एक रिएक्शन आता है, एंड देन हाउ डू यू गाइज रिजॉल्व इट? सो इट नेवर बिकम्स इनटू अ प्रॉब्लम, बट येस इट इज़ डिस्कस्ड बिकॉज माई ओपिनियन मैटर्स टू हिम। मेरा ओपिनियन मैं यही कह के देती हूँ कि देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे व्हाट डू यू वांट डन। उसकी भी पॉडकास्ट होती हैं, सर्टन थंबनेल्स होते हैं जिसपे ज़रा सी लोगों की आंखें चमकती हैं कि यार इसमें क्या बोल दिया इन्होंने, अब क्या लाया है ये, यू नो, सेंसेशनलाइज करना। I'm also noticing कि सोशल मीडिया पे अगर आप नॉर्मल पॉडकास्ट या कॉन्वर्जेशन भी है वो बहुत ज़्यादा फ्रैंक है, उसमें कई ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल होता है जो आप गैर महज़ब हैं, मायूब हैं, जो बहुत पर्सनल, चलो एक बहुत ही इंटीमेट गैदरिंग है, बहुत बेतकल्लुफ़ी है दोस्तों के साथ, तो लड़के इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं। आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो सना दैट यू बोथ प्रोफेशनल्स, प्लस तुम्हारे बच्चे अब उस एज में हैं जब वो टीनेज एंड बियॉन्ड जा रहे हैं, तो फादर का इस तरह का कंटेंट क्रिएट करना, क्या बच्चों का रिएक्शन आता है? सो दे डू वॉच बट दे डोंट वॉच इट लाइक यू नो, लाइक ऑब्जर्व करके, माइक्रो वॉचिंग नहीं उसकी हो रही। हाँ एग्जैक्टली, बट जिस्ट निकाल लेते हैं। व्हाट वाज द जिस्ट? द लर्निंग इन इट। हम हमेशा कोशिश ये होती है कि ऐसा कुछ करें जिससे कुछ सीख मिल जाए, ठीक है, तो इंटेंशन बहुत क्लियर रहता है। हाँ, मैं जब पॉडकास्ट करती हूँ मेरा वर्ड्स का सिलेक्शन फ़र्क होता है, यासिर का फ़र्क होता है, उनका एंगेजमेंट भी फ़र्क है, उनकी ऑडियंस भी थोड़ी फ़र्क है। तो येस वी आर बोथ माइंडफुल, बट जितनी लिबर्टी यहाँ से ले जाते हैं विद वर्ड्स, मैं शायद उतनी नहीं लेती, बिकॉज मैं ज़्यादा माइंडफुल होके करना चाहती हूँ। मैं इम्पैक्ट कॉन्शियस रहती हूँ, इम्पैक्ट कॉन्शियस होना ज़रूरी है। यानी मुझे याद आता है कि हम जब बच्चे थे और अपना हमारे पेरेंट टीचर मीटिंग भी होती थी, तो उस दिन मैं तो पूरी स्क्रूटनी करती थी। मेरे अब्बा को मैं कहती थी आपने शलवार कमीज़ में नहीं जाना, आपने ये वाली बात नहीं करनी। अम्मी की सबसे बड़ी थ्रेट ही होती थी कि और तुम लोग घर में मेरी बात ना मानो, आज मैं जाकर हमारी टीचर को बताती हूँ। सो वी वॉन्टेड टू यू नो, हमारे लिए हमारे परसेप्शंस बड़े इंपॉर्टेंट होते थे कि लोग हमें कैसे परसीव कर रहे हैं, लोग हमें किस अंदाज में देख रहे हैं, हम किस अंदाज में अपने आप को एज अ फैमिली बाहर प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अब काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। इज़ इट फॉर द बेटर और फॉर द वर्स, दैट इज़ डिबेटेबल। कुछ लोगों को लगेगा कि जी डेमोक्रेटाइज हो रहा है माशरा, लोग देखना ये चाहते हैं, माशरे में तब्दीली आई है, इसी में बेहतर चीज़ें भी हैं। कई ऐसे मौज़ूआत जिन पे शायद हमें पता नहीं था या हम उनको डिस्कस नहीं कर सकते थे, एटलीस्ट अब उसके लिए हेल्प अवेलेबल है। मदर्स आपस में बैठ के बात कर रही हैं कि भाई मुझे ये पेरेंटिंग इशू आ रहा है, दोज आर द पॉजिटिव साइड्स ऑफ इट। लेकिन जिस तरह सबने कहा कि आपको नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत है, शऊर की ज़रूरत है कि आप क्या चीज़ कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच टू माई एंटायर पैनल। हमारे साथ सना, वजाहत और हसन मौजूद थे। डिफ़िकल्ट कॉन्वर्जेशन टू नेविगेट, क्योंकि इसमें लोगों के अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इफ़ यू वॉचिंग इट ऑन सोशल मीडिया हमें कमेंट्स में बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।